धन्यवाद दीदी। अ, वक्ता मुझसे पहले बहुत बोल चुके हैं। बस मैं शुरुआत में आदरणीय मंच को नमन करता हूं। मेरे सामने जो गुरुवर बैठे हैं उनको नमन करता हूं। साथ ही विद्यार्थी समस्त जन को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले पत्रकारिता और जनसंचार की बात चल रही है। ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट इन मास कम्युनिकेशन, देखिए एक ऐसा विषय है कि जिस पर हर व्यक्ति बोलना चाहता है। मीडिया के को लेकर तमाम बातें की जाती हैं कि आजकल कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि मीडिया बिक चुका है, या फिर वो वाली बात नहीं रही जो हनक होनी चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए कि सिर्फ मीडिया जो स्तर जो गिर रहा है वो सिर्फ मीडिया में नहीं गिर रहा है। मीडिया भी समाज का एक हिस्सा है, और समाज का जो पतन इस वक्त देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं वही पतन मीडिया में भी परिलक्षित हो रहा है। तो सबसे पहले जब हम किसी को सुधारने की ओर इशारा करते हैं तो सबसे पहले प्रयास ये होना चाहिए कि हम शुरुआत अपने से करें। शुरुआत अपने से होगी तो हम बेहतर एक रिजल्ट की तरफ बढ़ पाएंगे। यदि हम इतिहास की ओर देखें तो पाएंगे कि संचार माध्यम हमेशा से समाज का एक आईना रहा है। प्रारंभिक सभ्यताओं में मौखिक परंपराएं, बाद में लेखन, फिर मुद्रण, और आज डिजिटल जो युग आ गया है, प्रत्येक युग में जनसंचार ने समाज को दिशा देने का काम किया है। परंतु इन सभी साधनों में एक तत्व सदैव मूल में रहा है, जो कि विश्वास का है। जब तक पत्रकारिता या फिर कोई भी जो मास कम्युनिकेशन का माध्यम है उसमें विश्वास नहीं रहेगा तो आप बहुत दिन तक उसे फॉलो नहीं कर सकते। आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है कि हम इंटरनेट मीडिया का तमाम रील्स देखते हैं, तमाम पोर्टल्स चल रहे हैं, तमाम अखबार निकल रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स चल रहे हैं, लेकिन वो क्यों टिके हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर। और विश्वास किसका है? विश्वास है लोगों का। जब लोग विश्वास करते हैं उन खबरों का जो वो परोस रहे हैं, उन सूचनाओं का वो जो संचारित कर रहे हैं, उन जो भी इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं, जब तक वो सच हैं हम उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन जैसे ही उनमें नकारात्मकता आने लगती है, फेकनेस उसमें आने लगती है, और जैसे ही उनको तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाने लगता है, तो आप क्या करते हैं? आप स्किप कर देते हैं। जो भी इंटरनेट रील्स वगैरह देखते हैं, आजकल एआई जनरेटेड बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो सब ठीक हैं अपनी जगह, वो व्यूज़ के लिए हो सकती हैं, लेकिन समाज का एक हिस्सा है। सबको मनी चाहिए, पावर चाहिए, और मीडिया का मतलब ही पावर और मनी को बोला जाता है। क्योंकि पत्रकार मुझे नहीं लगता कि आज भी इस हैसियत में है कि वो खुद का समाचार पत्र निकाल सके या फिर वो खुद को मीडिया संस्थान को बिल्ड कर सके। वो भी एक नौकरी करता है, समाज में रहता है, समाज के लिए काम करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो चीज़ें करता है, जब वो समाचार इकट्ठा करने जाता है, सूचनाओं को एकत्रित करने जाता है, संकलन करता है और फिर उनको लिखने बैठता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। वो अपने मन से तटस्थ होकर कुछ भी नहीं लिख सकता। उसके ऊपर संस्थान की पॉलिसीज का बहुत बड़ा दबाव रहता है, उसके ऊपर समाज का बहुत इम्पैक्ट रहता है कि जो मैं लिखने जा रहा हूं या फिर परोसने जा रहा हूं वो किस स्तर का होने वाला है, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, उसमें जो शब्दावली प्रयोग की जाएगी वो किस आधार पर, किस तरह से लोग उसको लेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें चलती हैं तो कहीं ना कहीं उसको एक तरफ कई सारी चीज़ों की तरफ स्टैंड भी लेना पड़ता है। तो कोशिश यही रहती है, कोई पत्रकार अपनी तरफ से ये नहीं चाहता कि मेरी विश्वसनीयता पे सवाल उठे या फिर मेरी पारदर्शिता पे सवाल उठे, या फिर कोई भी मीडिया संस्थान नहीं चाहता। लेकिन कहीं ना कहीं आजकल जो टीआरपी की अंधी दौड़ चल रही है, जो पैसों की अंधी दौड़ चल रही है, जो व्यूज़ की अंधी दौड़ चल रही है, कहीं ना कहीं उसका भी एक इम्पैक्ट कह सकते हैं आप कि जो वर्तमान स्वरूप में जो सिर्फ पत्रकारिता नहीं, जो भी माध्यम है विभिन्न जनसंचार के, उनमें जो अंधी दौड़ देख रहे हैं, फेकनेस देख रहे हैं, फेक सूचनाएं बहुत तेजी से प्रसारित होने लग जाती हैं। तो इन सबको समाज को भी देखना पड़ेगा, समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सिर्फ पत्रकार की जिम्मेदारी नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा मीठा मीठा परोस दे। अगर कुछ कड़वा हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ आपत्तिजनक हो रहा है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना भी उसका कर्तव्य है, समाज का भी कर्तव्य है। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी,
तमाम सूचनाएं प्रसारित होती हैं, उनमें से सही कौन सी है, गलत कौन सी है, फेक न्यूज़ कौन सी है, ऑथेंटिक न्यूज़ कौन सी है, इसके फैक्ट चेक्स के आजकल बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। तो जब आपके सामने कोई सूचना आती है, उसे पढ़ने से और प्रसारित करने से पहले अगर सिर्फ आप एक काम शुरू कर देंगे, मैं सिर्फ मीडिया वालों से बात नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर अन्य लोग भी हैं, और यहाँ से तमाम जो भी संदेश जा रहा है वो एक समाज में जाने की कोशिश करेगा। एक पुंज हम जहाँ पर प्रज्वलित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक समाज में एक दीप जले जिससे एक सकारात्मकता का भाव उत्पन्न हो। तो कोशिश हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी। सिर्फ हम ये सोच लें कि मीडिया में अगर पारदर्शिता आ गई, मीडिया में अगर विश्वास आ गया, तो समाज बहुत बेहतर हो जाएगा। समाज, मीडिया एक छोटा सा हिस्सा है समाज का, तो पहले समाज को अपनी भी जिम्मेदारी निभानी होगी, बड़ों को दिखाना पड़ेगा, तब छोटे अनुसरण करेंगे। और मीडिया अनुसरण करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो बस मैं अपनी बात को लंबा ना खींचते हुए यही बात कहना चाहूँगा कि सभी मिलकर जब इस जिम्मेदारी को उठाएंगे, जब मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे, हमें बहुत प्राचीन परंपराएं मिली हैं, हमें अंतः व्यक्तिक संचार जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की जब बात हुई, तो ये ऐसा मीडिया ऐसा है कि इसकी शुरुआत ही वहीं से होती है। जब भी हम संचार की बात करते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन से ही शुरुआत होती है। बस हमें अपने जहन में ये सोचना है कि हम जो करने जा रहे हैं क्या वो सही है, मेरे कर्मों से जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका क्या प्रभाव होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोगों की क्या विचारधारा बनेगी। बस अगर इतना सोचना शुरू कर दिया तो हम शायद सक्सेस हो जाएंगे आज जिस उद्देश्य से यहाँ पर जुटे हैं। धन्यवाद।